नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 27 है। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीखा कि कैसे फंक्शन का यूज़ करके वाउचर को सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, उसमें सारी चीज़ें फिलअप की और उससे भी हमारा वाउचर जनरेट हो गया था। उसमें समस्या ये आ रही थी कि भैया जैसे ही हम अपने वाउचर्स की सारी डिटेल को फिलअप करके एक्सेप्ट कराते थे, फॉर्म क्लोज हो जाता था। मैंने आप लोगों से बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग अपने यूज करेंगे तो हमारा जो फॉर्म ओपन होगा वो एंट्री के सेव होने के बाद क्लोज नहीं होगा। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और मैं फिर इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग एक से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर टैली प्रोग्राम में बनाना चाहते हैं तो इसको स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, एक चीज और, अगर जो लोग बिना टैली की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ पाइथन और किसी भी डेटाबेस में अपना टैली या टैली से बेटर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो वो मेरे पाइथन सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें बता रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप लोग टैली डेवलपर में टैली को कस्टमाइज करना सीख जाए। मेरा मेन मकसद है कि आप लोग सॉफ्टवेयर बनाने के फंडे को समझें और फिर सॉफ्टवेयर बनाएं। दोस्तों, आजकल ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं। यहाँ तक टैली ने भी AWS, जो टैली प्राइम 4.0 का वर्जन आया है, उसने AWS से शेक हैंड किया है। AWS से मेरा मतलब है अमेजन वेब सर्विस। आप F111 पे जाएंगे, वहां पर आपको AWS की डिटेल मिल जाएगी। आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में माई VCS नाम से एक मेन्यू आइटम बना लेंगे और इसको कमांड दे देंगे क्रिएट कलेक्शन। मतलब जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे तो एक कॉस्ट कैटेगरी कलेक्शन का फॉर्म ओपन हो, सॉरी रिपोर्ट ओपन होगी। ये रिपोर्ट हम लोगों ने डिफाइन कर दी और जो लोग मेरे से पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जब हम लोग कलेक्शन को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कलेक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर कलेक्शन में हम लोग रिपोर्ट ले लेते हैं। अब देखिए, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर होगा कोड का। ठीक है, और दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि मैंने रिपोर्ट कैसे बनाई है। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर्स का यूज कर लिया है कॉस्ट कैटेगरी का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने रिपोर्ट डिफाइन की, रिपोर्ट का टाइटल ले लिया क्रिएट वाउचर। अब रिपोर्ट में एट लीस्ट एक एट्रीब्यूट होगा, वो होगा फॉर्म। फॉर्म के अलावा और भी एट्रीब्यूट होते हैं जैसे टाइटल हुआ। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट भी फिक्स कर दिया। ठीक है, अब रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने यहाँ फॉर्म ले लिया। फॉर्म में मैंने ये आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें बताई थी कि डेट और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की हैं वो हमारी किस चीज़ को शो कर रही हैं। यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑन फॉर्म एक्सेप्ट, जैसे ही हम फॉर्म को सेव करें तो हमारा एक फंक्शन माई VCH क्रिएट कॉल होना चाहिए, तो वो भी कॉल होगा। यहाँ पर मैंने यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट यूज की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटनें शो हो रही हैं और हमारे फॉर्म में जितने भी डेटा यूज हो रहा है हमारा फॉर्म उतने ही साइज का बनता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी मैंने आप लोगों को कैसे हम लोग डेट फील्ड को डिफाइन करेंगे, है ना, वो सब बता दिया था। यहाँ पर मैंने पार्ट VCH कैटेगरी ले लिया। अब आप कहेंगे ये कैटेगरी बना रहे हैं ना, मतलब बात को समझिएगा, वाउचर तो सेव करना ही करना है,
लेकिन साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी तो जब तक नहीं बनाएंगे तो ये क्या प्रोग्राम होगा, क्लोज हो जाएगा, ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो ये फॉर्म क्लोज ना हो, उस फॉर्म को क्लोज होने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट जोड़ दिया, वाउचर कैटेगरी। अब आप कहेंगे ये दिख तो रहा नहीं है भैया, दिखेगा कैसे, हमने इसको क्या कर रखा है, इनविजिबल कर रखा है। पार्ट हो, लाइन हो, फील्ड हो, इन सबके एक एट्रीब्यूट होता है इनविजिबल। अगर आपने उसको इनविजिबल यस कर दिया तो वो फील्ड वहां शो नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। बस फिर इसके बाद हम वाउचर डेट को डिफाइन कर देंगे और वाउचर टाइप को डिफाइन कर देंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग नरेशन डिफाइन करेंगे, फिर डेबिट लेजर को डिफाइन करेंगे और फिर डेबिट लेजर का जो अमाउंट होगा उसको डिफाइन करेंगे, फिर क्रेडिट लेजर को डिफाइन करेंगे और क्रेडिट लेजर का अमाउंट यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि भैया दोनों के जो अमाउंट है वो सेव होने चाहिए, क्योंकि टैली में अभी ये टेक्निक नहीं है कि 80 से डेबिट करें और 70 से क्रेडिट करें और वाउचर सेव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी सॉफ्टवेयर में भी नहीं होता। भैया आपने अगर किसी को 80 रुपए दिए हैं तो वो 80 ही रुपए प्राप्त करेगा। अगर आप 80 से क्रेडिट हो रहे हैं तो सामने वाला पर्सन 80 रुपए से ही डेबिट होगा। दिस इज द अकाउंटिंग फंडामेंटल। हम लोग अकाउंटिंग फंडामेंटल से बाहर जाकर के प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। चाहे तो 80 और 70 को भी सेव कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या होगा भैया, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर हो गया है ना। तो ना तो ऐसा टैली में होता है, और जब हम लोग अपने भी टैली को जब कस्टमाइज करेंगे तो वहां पर भी ऐसे रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे कि जहां पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के जो सिस्टम यूडीएफ होते हैं इनके विषय में भी मैंने आप लोगों को काफी डीपली और बारीकी से बता दिया है। और इसके बाद जैसे ही ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा, तो देखिए मैंने फॉर्म पर क्या कंडीशन लगाई थी, ऑन फॉर्म एक्सेप्ट यस तो कॉल दिस फंक्शन। अब देखिए वही सारी चीजें हैं कि नहीं दोस्तों जो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई थी। बस अब हम लोग जरा इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। यहाँ पर मेरे माई VCH नाम से आ रहा है। पहले हम लोग इस TDL कोड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। वो मेरा कोड थोड़ा सा दोस्तों क्लोज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसको यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। मैंने डे वाइज सारे प्रोग्राम बना रखे हैं। आज वेडनेसडे है तो ये 3.txt वाला कोड मैंने बना रखा है। इसको हम लोग यहाँ पर लोड कर लेते हैं, ठीक है। F4 करेंगे और स्पेसिफाई पाथ और ये 3.txt, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेट पूछ रहा। अभी आप देखिए यहाँ कोई वाउचर्स इंटर्ड नहीं है, वही जो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। जल्दी से जर्नल ले लेंगे, नरेशन भैया माई नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और LED 2 80 रुपए, LED 3 80 रुपए। क्लोज हुआ नहीं हुआ फॉर्म, यही तो हम लोग चाह रहे थे कि हम एंट्री सेव करें। आप यहाँ भी बारीक नजरों से देखिए। अब जब स्केप करेंगे तब बाहर आएंगे। 1 अप्रैल को वाउचर सेव हो गया है ना। लास्ट डे ऑफ एंट्री जो है मैंने सेव कर ली है। अब जरा 1 मई को सेव करते हैं। आप फिर से आइए, बस 1.5 लिखेंगे, बाकी वो फाइनेंशियल ईयर से बॉन्ड है। अब हम लोग यहाँ रिसिप्ट ले लेते हैं, रिसिप्ट में रिसीव ले लेते हैं, है ना। नरेशन कुछ भी ले सकते हैं, वो तो हमें मालूम होगा कि भैया क्या नरेशन लेना है। मेरा काम तो है आप लोगों को प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है वो बताना, है ना। बाकी रिसिप्ट वाउचर लेना है, जर्नल लेना है, सेल्स और परचेज की भी डिटेल अभी बताएंगे दोस्तों। अभी तो शुरुआत हुई है ना।
थोड़ा सा आप लोग सीख लें, फिर आगे और भी चीज़ें बताएंगे। रिसीव कर रहे हैं तो जेट कैश को डेबिट कर देंगे, कैश या बैंक डेबिट होगा कि नहीं होगा दोस्तों। इस बार 140 रुपये रख लेते हैं, एक्सपेंस को क्रेडिट करके 140। अब 1 मई को कर रहे हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्या हो रहा था कि जैसे सेव करते थे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाता था, लेकिन अब मैंने इसको इंटर किया तो ये फॉर्म क्लोज नहीं हुआ। बढ़िया चीज़ है कि नहीं। अब बाहर आके देखेंगे, क्विट पूछ रहा है, जी हाँ क्विट कर दीजिए, तो 1 मई तक वाउचर सेव हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार के वाउचर को सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या है, माइंड लगाने की जरूरत है कि अरे यार कितना अच्छा हो कि ये रिपोर्ट में भी शो हो जाए। होगा दोस्तों, जस्ट वेट एंड वॉच। अब हम वहां से वाउचर नहीं फीड करेंगे, यहाँ पर वाउचर फीड करने के कितने बेनिफिट हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर वाउचर फीड करते हैं तो एक फिक्स रिपोर्ट मिलती है, यहाँ रिपोर्टों के अंबार लग जाएंगे। कंडीशन बेस पेमेंट कर रहे हैं, नरेशन के साथ हमें 10 फील्डें और चाहिए, तो वो 10 की 10 फील्डें यहाँ पर ऑप्शन भी आएंगे, हम उनको सेव भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट में, कॉलमर रिपोर्ट में उनको शो भी करेंगे, है ना। तो यहाँ नरेशन लिख देंगे, डेबिट लेजर अपनी हो जाएगा भैया, मान लेते हैं एक्सपेंस का पेमेंट है 800 और क्रेडिट हमारा या तो कैश होगा या बैंक होगा। 1 अगस्त को क्लोज हुआ, नहीं क्लोज हुआ भाई। और 1 अगस्त तक का देखिए आप वाउचर्स भी हमारे सामने सेव है, आप कोई भी वाउचर्स ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस जो सीरीज का मेन मकसद है वो बस इतना है कि हम लोग वाउचर यहाँ से ना क्रिएट करके, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन है, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे फिर उनकी बेस के वाइज रिपोर्ट बनाना थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है। और ट्रिपिकल नहीं भी है तो जैसे हम लोगों ने मास्टर्स बनाने सीखे उस तरह से वाउचर्स भी बनाना सीखे। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं इस तरह की भी हम लोग अपनी उसमें स्क्रीन बना सकते हैं, फिर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कहीं और से भी ला सकते हैं। तो वो तो अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है दोस्तों। पाइथन से हम लोग DLL लाइब्रेरी बना करके टैली में अपलोड करके टैली की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हुई हैं, तो इसीलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे ब्लॉग पर विजिट करिए, मेरे चैनल को रेगुलर वॉच करिए, दोनों का ही फायदा है। आप वॉच करेंगे मेरा फायदा है, ठीक है, मेरे चैनल का थोड़ी सी ग्रोथ होगी, और अगर आप वॉच करेंगे तो बेटर से बेटर चीज़ सीखने को मिलेगी। क्योंकि जो मेरे टॉपिक हैं वो यूनिक है, ऐसे टॉपिक आपको यूट्यूब पर कहीं, तो अपॉर्चुनिटी को अगर आपने मिस किया तो बाद में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी कि अब हम लोग, अभी देखिए मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफ़ी डिटेल से बताया, अब थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब जैसे जैसे टॉपिक हाई फाई होता जाएगा मैं और फास्ट चलूँगा, और चलना भी चाहिए दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज जो मैंने डिटेल आपको बताई है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए, हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से बताया है। और अगर नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि भैया ये चीज़ मैंने इस फला वीडियो में आपको बताई है। तो दोस्तों YouTube देखते रहिए और लर्निंग करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।